हे एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ्स इंक्लूड हैं, इनके बारे में डिटेल में जानकारी दी। अब इस वीडियो में मैं आपको सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ इंक्लूड हैं। तो इन मंथ में प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, इसके साथ ही इस दौरान उसे कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए और कौन से ऐसे वार्निंग साइन हैं जिनको देखते हुए उसे देरी ना करते हुए डॉक्टर के पास एकदम से जाना चाहिए। तो इन सब को जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फीटस के बारे में, क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी को ये एक्साइटमेंट रहती है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में क्या क्या चेंजेस हो रहे होंगे, उसकी हाइट कितनी हो गई होगी, उसका वेट कितना हो गया होगा, इसके साथ ही उसमें कौन से ऑर्गन फॉर्म हो गए होंगे। तो जहाँ तक बात की जाए इसके वेट के बारे में, तो उसका वेट इस टाइम 1 kg तक हो जाता है। और हाइट के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी हाइट 13 इंच से लेके 16 इंच तक हो जाती है। और अगर हम बात करें उसके बॉडी फॉर्मेशन कि उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो जहाँ तक बात की जाए ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाता है। इसके साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, उसमें हार्मोनल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी आई लैशेज़ और आईलिड तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अच्छे से डेवलप हो जाती है। और इस ट्राइमेस्टर के लास्ट में उसके जो आई पहले ट्राइमेस्टर में क्लोज थी, वो इस ट्राइमेस्टर में वो ओपन हो जाती है और उसे दिखना स्टार्ट हो जाता है। पर उतना क्लियर विजन तो नहीं होता है, क्योंकि वो एमनियोटिक फ्लूइड से कवर होता है, तो उसे थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। इसके साथ ही उसकी हियरिंग कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है, उसे सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, उसकी टंग अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है, उनमें टेस्ट बड अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। जो भी जैसे कहा जाता है कि जो भी माँ खाना खाएगी तो वो टेस्ट बच्चे को भी लगता है। जैसे ही जितनी अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट मदर लेगी, वैसे ही वो सारे न्यूट्रिशन बच्चे में जाएंगे। इसके साथ ही उसका जो हार्ट है उसमें भी चारों चैम्बर जो हैं वो अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं, हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, किडनी अच्छे से फंक्शन करती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और उसकी सकिंग पावर भी स्टार्ट हो जाती है। वो एमनियोटिक फ्लूइड को ही सक करता है और उसी को ही वो उसी में ही पीप कर देता है। इसके साथ ही उसके फिंगर्स, टोज अच्छे से डेवलप हो जाते हैं और फिंगर्स पे नेल्स बन जाते हैं, स्किन अच्छे से बन जाती है, उस पर हेयर फॉर्मेशन हो जाती है जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का वर्क करता है। उसके सेक्स ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। ये तो बात थी फिटस के बारे में। अब ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में देखे जाते हैं? इस दौरान कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी में देखे जाते हैं और जो चेंजेस ऑलरेडी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखे गए थे, वो साइन एंड सिम्टम इस ट्राइमेस्टर में कम हो जाती है। जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, उसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, उसे नोजिया की या एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो इस ट्राइमेस्टर में एंटर करते ही उसकी ये प्रॉब्लमें कम हो जाती हैं, वो अच्छे से खाना खा सकती है, वेट गेन भी अच्छे से होता है। तो इस दौरान वो एनर्जेटिक होती है, अच्छे से काम कर सकती है, ट्रैवलिंग करना चाहे, कहीं घूमने जाना चाहें तो वो वहाँ पे भी ट्रैवलिंग कर सकती है। पर हाँ, वो जर्क्स वगैरह का तो आपको ध्यान रखना ही है।
जैसा कि आपको पता है कि अब आपका फीटस ग्रो कर रहा है, तो इसके कारण आपके जो यूट्रस का साइज़ है वो बढ़ेगा, तो उससे आपके अब जो एब्डोमिनल एनलार्जमेंट है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस और एनलार्जमेंट उसमें भी दिखेगी। उसमें जो एरियोला जो कि डार्क पिगमेंटेड एरिया है उसके सराउंडिंग में ही अब लाइट पिगमेंटेड एरिया बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जो उसके ऊपर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एरियोला के ऊपर आपको दाने से दिख रहे थे जिन्हें कि हम मॉन्टगोमेरी ट्यूबरकल कहते हैं, अब वो सेकेंडरी एरियोला में भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ तक बात की जाए स्किन चेंजेस के बारे में, तो आपके जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो इस टाइम बढ़ सकती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण आपके फेस के चिक रीजन में, फोरहेड में या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको पिगमेंटेशन दिख सकती है, या जिसे हम कोएलाज्मा कहते हैं। इसके साथ ही लाइनिया निग्रा या स्ट्राया ग्रेविडेरम की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जो कि आपके पेट की मिड लाइन में आपको एक डार्क सी लाइन सी बनती हुई दिखेगी, जो कि डार्क पिगमेंटेड कलर की होगी, जिसे हम लाइनिया निग्रा कहते हैं। और स्ट्राया ग्रेविडेरम में आपको डिप्रेस पिंकिश कलर के लीनियर लाइन सी दिखना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपके लोअर एब्डोमेन में, बटक में या ब्रेस्ट के रीजन में आपको दिखेंगी। और आपको स्ट्रेच मार्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इस टाइम आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच हो रही है, तो उसके कारण आपको स्ट्रेच मार्क्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये आपको एक्सप्लेन किया था कि आपका जो यूट्रस है जो कि राउंड लिगामेंट के साथ अटैच्ड है, तो यूट्रस ग्रो होने के कारण उस राउंड लिगामेंट पे और खिंचाव बढ़ जाता है, तो जिससे कि आपको वो कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, जो कि माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन से आपको फील होती है। और जो मेन इसका एक और लक्षण है जो इस ट्राइमेस्टर में दिखता है, क्विकनिंग, जिसका कि आप बेसब्री से वेट करते हैं कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट कब फील होगी। तो इस ट्राइमेस्टर में वो आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको मेनली 5th मंथ में स्टार्ट हो जाता है। तो 5th मंथ में आपका बच्चा रोल करता है, आपको किक करेगा, अच्छे से मूवमेंट करेगा। ये सारी मूवमेंट आपको प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे से फील होना स्टार्ट हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को ये 5th मंथ में ही स्टार्ट हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, आपकी बेली फैट कितनी है, आपकी यूट्रस का साइज़ कितना है। तो थोड़ा कई लेडीज़ में ये जो क्विकनिंग का जो लक्षण है वो थोड़ा लेट भी स्टार्ट हो जाता है, तो आपने घबराना नहीं है। इसको प्रेग्नेंट लेडी बहुत ही अच्छे से फील करती है और इस मोमेंट को वो बेसब्री से इसका वेट करती है। इसके अलावा आप में कुछ इशू स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आपकी डेंटल से रिलेटेड इशू, जैसे आपके गम से ब्लीडिंग होना या आपके दांतों में इन्फेक्शन होना। तो आपने देरी नहीं करनी है, आपने अपने डेंटल हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखना है। अपने डेंटिस्ट के पास प्रॉपर्ली आपने अपने दांतों की चेकअप करानी है, क्योंकि शायद आप नहीं जानते होंगे कि अगर आपके दांतों की सफाई या आपकी डेंटल हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो वो भी एक रीज़न बन जाता है आगे जाके प्री टर्म लेबर का। तो आपने अपने दांतों की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। या आपको इस टाइम डिज़ाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लेडीज़ में इस टाइम डिज़ाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। अगर ये डिस्चार्ज नॉर्मल सा है, इसमें स्मेल नहीं है, आपको इचिंग नहीं है, तो कोई घबराने की बात नहीं होती। लेकिन अगर आपके डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल है, ये ग्रीनिश कलर का है या रेड कलर का है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसर्न करना है। या इस दौरान आपको यूटीआई की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आपका यूट्रस ग्रो कर रहा है, तो जो भी आपका ब्लैडर है वो अच्छे से एम्प्टी नहीं हो पाता, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ने के कारण थोड़ा यूरिन उसी में ही रह जाता है, जो कि आगे जाके
इन्फेक्शन का कारण बन जाता है, जिसके कारण आपको हो सकता है बार बार यूटीआई को फेस करना पड़े। अगर ये यूटीआई आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, आपको फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, यूरिन अच्छे से पास नहीं हो पा रहा, या आपको बैक एक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो भी आपने ज़्यादा देरी नहीं करनी है। अपने डॉक्टर को तुरंत आपने जाके कंसल्ट करना है। इसके अलावा कुछ आपको अगर डिजीनेस या फेंटिंग जैसा फील हो रहा है आपकी बॉडी में, सडन आपको कहीं आपकी बॉडी के पार्ट में, फेस में, आपको हाथों में, पैरों में स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो भी आपने अपने डॉक्टर के पास जाके ज़रूर अपनी चेकअप करवानी है। ये सारे साइन एंड सिम्टम थे जो कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में देखे जाते हैं। तो अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडी को फॉलो करनी चाहिए ताकि उसकी प्रेगनेंसी अच्छे से रहे, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने जो चीज़ें अवॉइड करनी है उनके बारे में आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी बताया था, जैसे कि आपको अल्कोहल, कैफीन या स्मोकिंग ये बिल्कुल अवॉइड करना है। कुछ लेडीज़ होती हैं जो इन चीज़ों का इंटेक करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी लेडीज़ इसको लेती हो, पर स्पेशली उन लेडीज़ को मैं ये बता रही हूँ कि जो लेडीज़ इनका इंटेक करती हैं वो इसको ज़रूर अवॉइड करें। आपने सी फूड जैसे आप फ़िश वगैरह बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जितने भी सी फूड होते हैं उनमें मरकरी का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। बच्चा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आपको स्टार्ट हो सकती है। इसके साथ ही आप अपने ज़्यादा स्ट्रेस में ना रहें, आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन ना करें, अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखें, उसको स्किप ना करें, डिहाइड्रेटेड ना रहें, अपनी हाइड्रेशन का अच्छे से ध्यान रखें, और अपनी चेकअप आप रेगुलर करवाएं, उसको बीच में स्किप ना करें। जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि ये टेस्ट करवाने हैं, उन सबको आप उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग आप ज़रूर करवाएं। ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, बहुत ज़्यादा हाई हील ना पहने, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम अवॉइड करनी। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान हमें कोई वैक्सीन लेनी है? तो हाँ, आपको 3rd मंथ में और 4th मंथ में टीटी की वैक्सीन लेनी है। अब आपको डॉक्टर की विजिट कितनी करनी है, कितनी बार आपको डॉक्टर के पास जाना है, या कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं, इनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। तो जैसे ही आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि मंथ में 1 बार या 2 बार आपको विजिट करना है, तो उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग आपने वैसे ही जाना है। अपनी रूटीन चेकअप ज़रूर करवानी है। वो वहाँ पे वो आपका बीपी मॉनिटर करेंगे, आपका वेट कितना है वो देखेंगे, आपके पेट में पल रहे बच्चे की फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा वो आपकी डायबिटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि कहीं आपका शुगर का लेवल बढ़ तो नहीं रहा, क्योंकि कुछ लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसे कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो कई लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको इस दौरान कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि उनके शुगर को कंट्रोल में लाया जाता है। डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके साथ ही आपको मेनली जो स्कैन है, जो अल्ट्रासाउंड है, वो ज़रूर करवाना है, जिसे कि हम 2nd लेवल का स्कैन कहते हैं, या एनोमली स्कैन भी कहा जाता है। इसमें पता लग जाता है कि आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसकी बॉडी के पार्ट अच्छे से बन गए हैं, क्या कोई उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो इस स्कैन को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपने इस स्कैन को ज़रूर करवाना है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुछ वार्निंग साइन होते हैं जिनको जानते हुए आपने एकदम से अपने डॉक्टर के पास जाना है, तो उनके बारे में जानना भी आपका आवश्यक है। कुछ साइन तो मैंने जैसे पहले ही बताए, जैसे आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, अगर वो नॉर्मल विदाउट किसी स्मेल का है, वाइट कलर का है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर
उसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा ईटिंग हो रही है, या वो ग्रीनिश कलर का है या रेड कलर का है, तो आपको जल्दी से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या आपको यूटीआई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसमें कि आपको यूरिन करने में पेन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, या आपको बैक एक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, आपके एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को एकदम से कंसल्ट करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आपको धुंधला-धुंधला सा दिख रहा है, आपका विज़न क्लियर नहीं है, आपको चक्कर सा फील हो रहा है, डिजीनेस या फेंटिंग सा फील हो रहा है, आपके फेस पे स्वेलिंग, हाथों पैरों में स्वेलिंग नज़र आ रही है, तो इन साइन को आप इग्नोर ना करें, जल्दी से अपने डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है आपका बीपी ज़्यादा बढ़ गया है, या इसके साथ ही आपको प्री एक्लेम्सिया की भी प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सब थी जानकारी सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है वो अपने फ्रेंड्स को आगे जाके शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।